पर डॉलर था। आज कच्चे तेल का रेट 60 रुपए है, तो पेट्रोल 95, डीजल 90 रुपए क्यों है? अरे कोई किसी बात का जवाब दो। मुद्दा है विकास का, यहाँ पे भाषण देने का नहीं है ये। आप सिर्फ मुद्दा विकास का अपनी विधानसभा का। दूसरी बात रही धान के सेंटरों की, जैसा कि पटेल जी ने बताया, आज तक ऐसी व्यवस्था चाहे जोगी नहीं करी, कभी नहीं हो पाई। रही बात 1200 वाली बात, जो आदमी गीला गीला धान ले जाकर वहां मील पे खड़ा करते वो 1200 बिके गए। आप रोको, व्यवस्था बनाओ, और पूरा धान खुला है, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, कोई किसी को नहीं, बहुत पटेल जी कह रहे थे कि 5 साल का पहले का वीडियो दिखाने की उसमें क्या जरूरत है? वीडियो दिखाने की जब जरूरत पड़ती है जब लोगों को जानकारी ना होती। क्या अमरिया में सेंटर नहीं लगता था? क्या मोटलिया में सेंटर नहीं लगता था? क्या हरदास को कटैया में सेंटर नहीं लगता था? क्या दबका क्रेजर में सेंटर नहीं लगता था? बताइए, ये सेंटर लगे हैं इस बार क्या? बताइए, लगे हैं इस बार सेंटर क्या? मुझे जवाब दीजिए। उधर से ले, उधर से। दूसरी बात, पटेल भाई कह रहे थे, पटेल भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और ये कह रहे थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। राजकीय इंटर कॉलेज अमरिया में पहले का बना हुआ है, अस्पताल पहले का बना हुआ है, सिरसा अस्पताल पहले का बना हुआ है। मुझे बताइए, इस विधानसभा में नया काम आपने क्या किया? आपने क्या किया? कोरोना काल में सबको दिक्कतें आई, किसानों को दिक्कतें आई, सबको दिक्कतें आई। और उसके बाद में आपके प्रतिनिधियों ने कहा स्कूलों की फीस माफ हो जाएगी। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। स्कूलों एक तुम अपनी बात पूरी करो, तुम अपनी बात पूरी करो, पूरी करो। आप मुद्दे का जवाब दो। मैंने ये पूछा कि आपने कोई यहाँ पे नया डिग्री कॉलेज बनवाया, कोई मंडी बनवाई अमरिया में? क्या मंडी की जरूरत नहीं है? अमरिया में किसान नहीं रहता है। दूसरी बात, सेंटरों की रही किसान एरिया है, क्या यहाँ के लोग क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं? अरे आंसर 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 ले, आंसर आंसर। देखो मित्रों, मेरी बात, ऐसा है मित्रों, मेरी बात, आप मेरी बात सही लगे ना कहना, गलत लगे ना कहना। आप एक बात बताइए, मेरे भाई ने कहा कि क्या विकास हुआ? ये सबका साथ सबके विकास पे नहीं चलते हैं। भाई ने कहा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ठीक? आप ये बताओ, हमारे कांग्रेस के भाई बैठे, उन्होंने भी कहा, आप मुझे बताओ, क्या हमारी सरकार ने शौचालय दिए? क्या इसमें कोई भेदभाव किया? आवास दिए, मेरी आवास को दिए, आवास में कोई भेदभाव किया? आवास पहले से मिल रहा है, आवास में कोई भेदभाव किया? कोई भी, बड़ा शांति बना दो। आपने कहा साहब स्कूलों का कोई नहीं हुआ। क्या 5 साल पहले जो आपके सरकारी स्कूल थे, जो व्यवस्था वहाँ पे पहले थी, क्या आज उसमें सुधार हुआ है? क्या आज बच्चों को जो ड्रेसें दी गई है वो किस स्तर की है? कोई कहना चाहेगा? बैठ के अभी फुरकान भाई विकास की बात कर रहे थे कि पीलीभीत में कोई काम नहीं हुआ। हमने उनकी जानकारी, मैं अमरिया क्षेत्र के बारे में आपको अपडेट करा दूं। भरा पचपेड़ा में, अमरिया तहसील में ही आता है भरा पचपेड़ा, हमीर का एक प्लांट लग रहा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, ठीक है? और सुनिए, 250 एकड़ जमीन में लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा उसके लिए। और आप सुनिए, दूसरी बात, रही बात, आप बात कर लो मेडिकल कॉलेज की,
पीलीभीत जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार जी ने किया। और नंबर में और सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा पीलीभीत में हमारे लोग किडनी की रोग से पीड़ित रहते थे, डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। डायलिसिस की सुविधा पीलीभीत जिला अस्पताल में शुरू कराने का काम सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, इसके अलावा सिटी स्कैन की सुविधा नहीं थी। सिटी स्कैन की सुविधा भी आज की डेट में जिला अस्पताल में चालू है। तो आप ये कहेंगे नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ। अब सड़कों की बात करूँ, सड़कों की भी सुन लीजिए। आप सरदार नगर से कभी लालपुर चौराहा नहीं जा सकते थे, इतने खराब हालत थी। ये सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, सदर विधायक संजय सिंह गंगवार के कार्यकाल में हुआ। 5 साल होने जा रहे हैं, इतना काम हुआ है क्षेत्र में, सड़कों का जाल बिछ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन के लिए क्षेत्र के लिए किया गया। अब राजकीय इंटर कॉलेज की हालत आपने देखी होगी, शायद आप भी पढ़े हैं वहां पर। आज तक वहां देखिए 3 टीचरों के अलावा 3 टीचरों में एक बाबू है और वो अध्यापक है। आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं, इसके बारे में ही बात की जाएगी। इसके बारे में भी अधिकारियों से बात की जा रही है, अगले सेशन में सही चलेगा। और सुनो, और मैं आपको बात बताता हूँ विकास के बारे में। नहीं, ये जो कह रहा है सड़कों का नहीं, बस सड़कों का तो जाल बिछ के हमारे क्षेत्र में निकल ही नहीं सकते थे। और कस्बे की सड़क आते ऐसी होता है। मैं और हमारा जनता की तरफ से ये सवाल है कि जो पार्टी सत्ता में उससे वो सवाल किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, जो अभी आप कह रहे थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो कल ही टीटी का पेपर जो आज हुआ है वो किस तरीके से हुआ? अगर योगी जी की सरकार वो ये कहते थे कि लाइन ऑर्डर बहुत सही है, लाइन ऑर्डर बहुत सही है, तो लाइन ऑर्डर अगर ठीक है तो फिर ये सरकार जो है बेरोजगार दिनेश पटेल जी सर क्या कहना चाहते हैं? भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार बेरोजगार विरोधी है। बिल्कुल हम सबको रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगार विरोधी है, सबको रोजगार मिले, इसके प्रति हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इस बात पर मैं आज भी कायम हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसका कारण है जो आपने कहा टीटी का पेपर लीक हुआ। मित्रों, सतयुग में भी राक्षस हुआ करते थे। आप किसी भी युग में देखो, वहाँ अच्छाई बुराई दोनों होती थी। अब आप चाहो कि भ्रष्टाचारियों को और ये जिन पे हम लोग नकेल कसना चाह रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हो जगह जगह की बातें चल रही हैं, ये उन्हीं लोगों पे तो वार कर रहे हैं योगी जी। भ्रष्टाचारियों पर वार कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों पे वार कर रहे हैं, समाज विरोधी ताकतों पे वार कर रहे हैं। जो समाज का दोषी है, जो विकास का दोषी है, जो कानून का नहीं मानता है, उस पर मोदी जी का डंडा चलेगा और योगी जी का बुलडोजर चलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में ये लोग भी या तो प्रदेश छोड़ेंगे, भ्रष्टाचारी कानून को ना मानने वाले या तो प्रदेश छोड़ेंगे या सीधे डंडे पर चलेंगे। क्या करेगा? ये कह रहे हैं गुंडों पे और सब पे बुलडोजर चल रहा है, तो एक बार आजमाइशी टहनी पर भी चलवा दें, पता लग जाएगा। सबके सामने मारा बुलडोजर चलाए, हम माने, हम दंडों होंगे मोदी जी के सामने और यहाँ के जितने भाजपा के जितने। बहुत बढ़िया पटेल जी, अरे क्वेश्चन पटेल जी का था जी, पटेल जी से पूछो। मित्रों, भाई ने कही कि अजय में स्टेनी, आप, मैंने कहा यादाश्त बड़ी कमजोर है। जरा 5 साल पीछे चले जाओ, समाजवादी पार्टी के लोग तो 5 साल देखिए मौजूदा सरकार की हो रही है, मौजूदा समय देखिए हम मुकाबला तो करेंगे, हम निश्चित संतुलन करेंगे कि भाई उस समय क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी तरीके से कोई भी कानून विरोधी गतिविधियां करते थे तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। लोग थाने में जा जाकर रिपोर्ट लिखाने में उनके जूते चप्पल घिस जाते थे। आज हमारी सरकार ने, जो आप बात कर रहे हैं मिस्टर, हमारी सरकार ने उन पर केस किया, उनका केस रजिस्टर किया और जो उसमें अपराधी है या नहीं है वो आज भी जेल के अंदर है।
और उसकी जमानत है। और क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लखीमपुर की घटना हुई थी तो लखनऊ घटना से पहले भी माननीय राजमंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान ऐसे नहीं सुधरेंगे तो हम सुधारना जानते हैं, और उसके बाद घटना हो गई। तो घटना के बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि अगर मेरे परिवार का मेरा बेटा या मेरा कोई भी आदमी इसमें दोषी पाया जाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ गई उनकी नैतिकता, कहाँ गई उनकी नैतिकता? उनको इस्तीफा देना चाहिए था। और बार बार ये सवाल आता है कि 5 साल पूर्व में क्या किया गया या पहले कांग्रेस सरकार ने क्या किया। भाई आप सुशासन के नाम पर सत्ता में आए, जवाबदेही आपकी है। आप 5 साल आपने यहाँ बैठकर काम किया है, तो 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है वो बता दीजिए। किसी आदमी को दर्शक गिरखाने देख रहा हूं मैं कि आदमी अनावश्यक अपनी सीट से दूसरे स्थान पर आ रहा है। अपनी बात पर कहे, कई बात किस सरकार ने क्या किया, आपने 5 साल क्या किया वो बताइए ना। आप बार बार पिछले दिनों चले जाते हैं 5 साल पूर्व में क्या होता। 5 साल पूर्व में अगर गुंडागर्दी होती थी तो 70 सरकार में क्या। मैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी से पटेल जी बैठे हैं, जो उनका तर्क है कि 5 साल पहले की सरकार पर और 5 साल पहले जो किसानों के गल्ला तोड़ने की बात आ रही थी। सम्मानित साथियों, यहाँ सब ये किसानों की ही औलाद है और ये किसानों का ही उपजा हुआ खाना खाते हैं। सम्मानित साथियों, पहले सेंटर की परिस्थितियां दूसरी रहती थी और जो सुखसाटी थी हमारी, जिससे खाद प्राप्त करते थे, उस सुखसाटी के द्वारा तोल किया करते थे। जिस काश्तकार अगर बकाया होती थी, जो बकायेदार होता था उसके भी घर जाकर के तोलने का काम करते थे और सुखसाटी पे ही धान और गेहूं को तोला जाता था। उसके अलावा जो खादों की तो दिशा हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी इस स्टेप पे हुई है। सम्मानित साथियों, अगर आपको 5 साल पहले वाली ही सरकार पे जाना है तो उससे भी 5 साल पहले वाली सरकार के सुझाव से सीखने का काम कर लो। अगर बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में कोई भी विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगाड़ने का काम करता था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बुला करके जेल भेजने का काम किया। आज आपकी सरकार में जो आपका नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों ने अगर उनको गलत ठहराया है, उनका बेटा जेल में है और वो 120 के मुलजिम है, तो उन्हें तत्काल आपको राज्य सरकार से उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनके लिए बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको जेल भेज देने का काम करना चाहिए। हमारे को साथी है। मेरा सवाल दिनेश पाठक जी से है और पिछले और जो पिछले सरकार जो सपा गुजार चुकी है अपनी 5 साल, उनसे भी है, दोनों से है। मंझोला चीनी मिल समाजवादी पार्टी से लेकर और भाई बिल्कुल नहीं चल पाई। मेरा सवाल दोनों से है, आज तक नहीं चली। ले लो सवाल जवाब बस। देखिए मित्रों, जहाँ तक मंझोला वाली चीनी मिल का सवाल है, बिल्कुल उसको चलाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसके लिए बहुत बड़े गंभीर थे। ये जब घोषणा करी थी सरकार बनने से पहले कि मंझोला फैक्ट्री चलाएंगे, ये लगा था कि क्या नाम है, फैक्ट्री चलने की हालत में तो हम चला लेंगे। लेकिन जब इसका सर्वे हुआ और एक ये तीनों में जब सर्वे किया गया तो ये स्थिति पाई गई कि ये फैक्ट्रियाँ जो भी इसके अंदर कल्चर है, मशीनरी है, वो पूरी तरीके से गल चुकी है, खराब हो चुकी है। ये मतलब चलने की हालत में नहीं है। सरकार ने 2 बार टेंडर निकाले, अपनी तरफ से अनुदान देने की भी कोशिश की कि हम इतना पैसा दे रहे हैं कोई फैक्ट्री को चलाए, लेकिन अब स्थिति ये आई कि ये फैक्ट्री के जितने भी मशीनरी है वो सब खराब है। तो आने वाले समय में इसको दोबारा चलाने के लिए इसको पूरा रिसाइकल करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी पार्टी जो है, हमारे मुख्यमंत्री जो है, इस प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही जल्द आपको मंझोला फैक्ट्री चलने की आपको खुशी महसूस होगी। आपको धन्यवाद। हमारे साथी ने पूछा सपा सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में चीनी मिलों के सौदे कर दिए गए थे और कई चीनी मिल में नीलाम हो गई। ये जब एजेंडे में ये इसके लिए प्रयास करने से प्रारंभ हुआ था, तब तक 2017 के चुनाव हो गए थे, चीनी मिल चालू होने वाली थी और भाजपा के ये प्रमुख मुद्दे में था कि हम चीनी मिल मंझोला चालू करेंगे। 5 साल इनके वादों और ही रह गया।
अगर उनका प्रयास होता ईमानदारी से कि हम चीनी मिल को चालू ही करेंगे, तो हमारे जनपद के पड़ोस में ये उत्तराखंड बॉर्डर पे चीनी मिल है, चालू कर दी गई है। अगर भाजपा ने इसको प्रयास किया होता तो ये चीनी मिल चालू की जा सकती। क्वेश्चन आंसर बात यहाँ पर जो हो रही विकास के मुद्दों की हो रही है, क्योंकि ये विधानसभा इलेक्शन है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने लोकल मुद्दों की बात करना चाहिए। ये हमारा जिला अपने अमरिया की बात करना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीएसपी की रही हो या रही हो बीजेपी की सरकार, ठीक है। और एक हमारा पीलीभीत जिला एक ऐसा जिला है जो जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और उत्तराखंड से भी लगती है। यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी किसी भी नेता ने, चाहे वो एसपी का रहा हो या बीएसपी का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, तो यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटियां बनना चाहिए, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, या जो बच्चे हमारे एक मिनट आपकी बात सही है, जो मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है वो बीएसपी के भी हो रही है, सभा में भी हो रही है, बीकॉम में नहीं होता। बात खाली उसमें कायदों में नहीं होती है, बात होती है कि हमारे मुद्दों में क्या आ रही है। दूसरी बात है, अगर एक नैनीताल जो है, बहुत लोग नैनीताल मनाई में कहा घूमने जाते हैं, नैनीताल की हम बात करें, अगर कोई शाजापुर से आता है, कोई लखीमपुर खीरी से आता है या कोई मध्य प्रदेश से आता है, तो वो हमारा मेन रास्ता ये ना छुप पकड़ के वो निकलता है पीछे उस रोड से। क्यों ऐसी क्या बात? तो हमारे पीलीभीत के नेताओं ने ऐसे क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं पीलीभीत में क्वेश्चन और पकड़ ले, पांच लोगों को बुलवाए इधर, नेपाल में इसी में लगती है और इसकी 5 लोगों को बुलवाए इधर। दूसरी चीज उधर भाजपा वालों ने चला जाए, 1.5 साल से स्कूल बंद है। किसी भी नेता ने, चाहे वो एसपी का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, और बीजेपी ने भी मतलब मौजूदा ऐसी बात है, जब जो सत्ता में इस्तेमाल होगा पहले सवाल उसी से होगा, ठीक है। जब उसी सवाल होगा तो मतलब कोई भी एजुकेशन की बात, जो फीस माफ करने की बात नहीं हुई। बिजली के बिल मीटर बहुत तेजी से चल रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल मेरा पिछले 5 साल से 0 बिल आता है दिल्ली के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आता, बिल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कोई मतलब कोई भी समाधान किसी ने नहीं निकाला। हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को कोई सुनवाई नहीं करी, कोई मतलब हमारे बच्चे बी फार्मा कर ले, डी फार्मा कर ले। एक बात और सबसे मेन चीज है कि हम चाहे आप राशन की बात करिए या कॉपी किताब की बात करिए, वो सब चीज खरीदने होंगे। सबसे मेन चीज एजुकेशन की है, और एजुकेशन के बाद रोजगार की है। रोजगार के लिए किसी भी पार्टी ने यहाँ पर कोई इंडस्ट्री हब लगना चाहिए पीलीभीत के अंदर, ठीक है। वो किसी ने अरे सर वो सब कागजों में कागज बांधनी होती है, नेसिया तो यहाँ पर लगी करनी है, जैसे सितारगंज के अंदर लगी हुई है। वहाँ पर हमारे यहाँ यूपी में सबसे बड़ा एरिया है, पूरे भारत के अंदर 20-22 करोड़ की जनसंख्या हमारी यूपी में रहती है। हमारे यूपी का बॉम्बे जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, नोएडा जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? सवाल और सवाल 2-3 सवाल नए लोगों से। इन्होंने भाई साहब ने अभी कहा कि यहाँ बिजली नहीं आती, बिजली का बिल ज्यादा आता है। पहले बिजली नहीं आती, अब बिजली आ रही तो बिल को रोना। अरे आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जनता से पूरा मैंने ये बात तो बोली नहीं आप कर क्या रहे हैं यार? तो बिजली ये डिबेट हो रही है या कॉर्पोरेटरी मीटिंग? और रही बात इंडस्ट्रीज की, तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी भूमि पूजन की आने वाले, हरा बजट गौशाला। अरे सवाल लेना, सवाल सवाल क्या है आपका? सवाल लो इनसे। सवाल क्षेत्र में हमारी विधानसभा में बहुत सारे काम, सवाल भाई साहब को जो था उसी सवाल का आप तो जवाब को देंगे ना, जवाब को देंगे ना। भाग के दौड़ के। मेरा एक सवाल है, 1.5 साल कोरोना काल रहा पूरे देश में, पीलीभीत जिले में मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी, प्रगतिशील से भी, समाजवादी पार्टी से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, इन सारी पार्टियों ने निकलकर कितने लोगों के घर में जाके राशन दिया, क्या क्या सहयोग किया, ये बताओ।